अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर शफ़ीक। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर जो है वो हमने दिया था गैस एक्सचेंज पर, इंट्रोडक्शन था हमारा। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है वो हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हायर प्लांट्स और दूसरे होते हैं लोअर प्लांट्स। ये हम हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स टर्म मोस्टली यूज़ करते हैं। जो लोअर प्लांट्स हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं और जो हायर प्लांट्स हैं उसको हम ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन होती है वो मतलब उसमें डिफरेंस होता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है कि मतलब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी सरफेस जो लोअर प्लांट्स में होता है वो होता है वेट बॉडी सरफेस। मीन्स उसकी पूरी बॉडी जो है वो वेट होगी। सपोज़ एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, जैसे मतलब ये अच्छा लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें जो है वो क्या होता है, इसकी पूरी बॉडी सरफेस जो होती है क्या होती है, वेट होती है। तो पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगी पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू। मीन्स होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब इसका पूरा मतलब जो है वो सरफेस जो है इन्वॉल्व हो रहा है गैस एक्सचेंज में। लेकिन हायर प्लांट्स में क्या होगा, पूरा सरफेस इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि इसमें स्पेशलाइज्ड एरिया होंगे, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी, लेकिन पूरा एरिया इन्वॉल्व नहीं होगा। ये डिफरेंस है क्या लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, जो हायर प्लांट्स है उसमें भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें डिफ्यूजन मतलब काफ़ी है गैस एक्सचेंज करवाने के लिए। जो मतलब अब जैसे ये मतलब इसमें क्या होगा, सरफेस से मतलब गैसेस सरफेस सेल्स में, फिर वो इनसाइड सेल्स चली जाएंगी। मतलब जो सेल्स हैं इन द सेंटर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो इतने दूर नहीं होंगे जो मतलब हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़े। मीन्स डिफ्यूजन अलोन इज सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम द सरफेस टू सेंटर सेल्स। अच्छा, जो हायर प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि मतलब स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, वहाँ पे ही गैसेस एक्सचेंज होगी, लेकिन पूरी बॉडी सरफेस इन्वॉल्व नहीं होगी। उसका रीज़न यही है कि पूरी बॉडी सरफेस क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि क्यूटिकल, पूरी बॉडी सरफेस पे क्या होता है, क्यूटिकल होता है, जो एक नॉन सेलुलर लेयर है। ठीक है, लिपिड की जो क्यूटिन होता है, लिपिड उसकी नॉन सेलुलर लेयर है। वो क्या करेगी, मीन्स ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें जो है वो गैस एक्सचेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये जो नॉन सेलुलर लेयर है ये बिल्कुल गैसेस को अंदर जाने नहीं देगी। इसका मतलब है ये क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी गैस एक्सचेंज को। उसकी वजह से ये स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं हायर प्लांट्स में, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी, लेकिन कोई मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो स्पेशलाइज्ड एरिया कौन से हैं, स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं और रूट हेयर्स होते हैं। ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो गैस एक्सचेंज होती है। मीन्स होल बॉडी इज़ नॉट इन्वॉल्व। अब हम आते हैं इस तीनों के स्ट्रक्चर्स पर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स और स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा है क्या, स्टोमा, इस वर्ड से हमें यही मतलब जो है वो इसकी मीनिंग है स्टोमा। स्टोमा मीन्स ओपनिंग, माउथ। मीन्स इट इज ओपनिंग बिटवीन 2 गार्ड सेल्स। ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो स्टोमेटा क्या हो गया, ओपनिंग बिटवीन 2 गार्ड सेल्स, इसको हम कहेंगे स्टोमेटा। और एक स्टोमेटा होता है, उसको एक होता है जो ओपनिंग होती है उसको हम कहेंगे स्टोमा, और ये स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है। अच्छा, गार्ड सेल्स क्या हैं, गार्ड सेल्स जो हैं वो एपिडर्मल सेल्स ही थे, लेकिन वो क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए। ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स को हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स। डिफरेंस क्या है एपिडर्मल सेल्स और गार्ड सेल्स में, एक तो ये जो है वो इसमें क्लोरोप्लास्ट कम होंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे, और इसमें जो है वो सेल वाल होती है, उसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन इसमें सेल वाल्स की थिकनेस जो है वेरी टाइप होती है। मीन्स जो इनर वाल होगी वो क्या होगी, थिन, एंड जो आउटर वाल होगी वो क्या होगी, थिक। इट मीन्स
गार्ड सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स फॉर टू रीजन्स। कौन से? एक, इसका जो है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा एपिडर्मल सेल्स में, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट कंटेंट ज़्यादा होगा। दूसरा, इसकी सेलुलर वॉल की थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसके सेलुलर वॉल्स की थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी टाइप है। इनर वॉल्स जो हैं वो थिन हैं और आउटर वॉल्स क्या हैं? थिक हैं। अच्छा, स्टोमेटा जो है वो इसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। मैंने बताया था कि मतलब हायर प्लांट्स में ऑल बॉडी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट ओनली 3 एरियाज आर इन्वॉल्व फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से? स्टोमेटा, लेंटिकल और रूट हेयर्स। स्टोमेटा मोस्टली लीव्स पर होते हैं, लेंटिकल्स कहाँ पे होते हैं? स्टेम पर, और रूट हेयर्स आपको पता है रूट्स में ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अब स्टोमेटा में क्या क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स। मीन्स 3 चीज़ें होती हैं। कौन सी 3 चीज़? एक, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। ऑक्सीजन अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, लेकिन वाटर वेपर्स क्या होंगे? बाहर आएंगे, एवापोरेशन होगी। मीन्स इसके स्टोमेटा के जो है वो 2 फंक्शंस हैं, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा जो है वो एवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। स्टोमेटा मोस्टली लीव्स पर होंगे, स्टेम पर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पर होते हैं? लीव्स पर होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो हैं वो हमें पता है, जो रूट्स होते हैं, अब सपोज करो ये रूट्स हैं, ये रूट की स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो रूट हेयर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, जैसे ऊपर आएंगे कम हो जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, यहाँ पे रूट हेयर्स ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे कम होंगे। रूट हेयर्स क्या हैं? दीज आर आउट ग्रोथ्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इन द रूट। जो रूट के एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी ये आउट ग्रोथ है। मीन्स ये एक कोई सेल नहीं है, अलग कोई सेल नहीं है, ये सेल जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसकी आउट ग्रोथ होती है कहाँ पे? रूट्स में। तो इसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज मतलब हो सकती है यहाँ पे। ठीक होगी। अच्छा, तीसरा कौन सा है? लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या हैं? ये हमें मोस्टली जो स्टेम्स, वुडी स्टेम्स होते हैं वहाँ पे मतलब हमें जो मिलती है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो हैं वो एरियाज़ हैं स्टेम पे, और यहाँ पे क्या होगा? जो सेल्स हैं उसके बीच में गैप ज़्यादा होगा, मीन्स इंट्रासेलुलर गैप्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, मीन्स सेल्स जो हैं वो लूज ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है। और वाटर वेपर्स जो हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड भी जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है लेंटिकल्स की। अच्छा, मीन्स 3 एरियाज़ हैं प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। एक स्टोमेटा, दूसरा रूट हेयर्स और तीसरा लेंटिकल्स। ये मतलब 3 एरियाज़ जो इन्वॉल्व हैं गैसेस एक्सचेंज में हायर प्लांट्स। और जो लोअर प्लांट्स हैं उसमें क्या होती है? होल बॉडी इन्वॉल्व होती है। मैंने पहले बता दिया था होल बॉडी क्यों इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि ये जो इनर सेल्स हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इतने दूर नहीं है, तो मतलब ये सिंपली डिफ्यूजन मतलब जो है वो काफ़ी है टू ट्रांसपोर्ट गैसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल्स। दोनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेटरी सरफेस हायर प्लांट्स में जो होता है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे सपोज करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनसाइड जाती है, तो जैसे इनसाइड जाएगी वो क्या करेगी? अब सपोज करो ये स्टोमेटा है, ये इनसाइड जो सेल्स हैं यहाँ पर पड़े हुए, ठीक है, ऑक्सीजन इनसाइड जा रही है, तो ये सिंपली मतलब सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड ही मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। मीन्स डिफ्यूजन alone is sufficient for the transport of gases from inside to outside, from outside to inside। अच्छा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है और वाटर वेपर्स आ सकते हैं। ठीक है। इसमें जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है या रेस्पिरेटरी सरफेस है वो सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन ही मतलब इसके लिए जो है वो काफ़ी है फॉर द एक्सचेंज ऑफ
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लेक्चर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सिंपली हम क्या कंक्लूड करेंगे, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है वो लोअर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, और हायर प्लांट्स जो हैं वो ट्रैकियोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स में होल बॉडी इन्वॉल्व होती है गैसेस एक्सचेंज में, और जो जो हायर प्लांट्स हैं उसमें क्या होगा, होल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि क्यूटिकल की वजह से। क्यूटिकल जो है वो गैस एक्सचेंज नहीं करने देगा एपिडर्मल सेल्स के थ्रू। अच्छा, दूसरी बात, दोनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, और डिफ्यूजन अलोन जो है वो इसके लिए इनफ है गैस एक्सचेंज के लिए, और इसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले बता दिया, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये मतलब सारा लेक्चर है हमारे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो दे रहे हैं फोटो रेस्पायरेशन पर, ठीक है। और अगर हमारा मतलब कोई लेक्चर में कोई मिस्टेक वगैरह हुई हो तो हमें इंशाल्लाह कमेंट में आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उस पर रिव्यू करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सबसे ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं फोटो रेस्पायरेशन के साथ।